पहले कहा था कि अगर तस्वीर खेलिएगा तो बड़ी सारी तस्वीरें आपके साथ भी सामने आ जाएंगी। ये विभोर राणा है, अभी हिरासत में है। क्या कर रहे थे ब्रिजेश पाठक जी के साथ मुझे नहीं पता, वो क्या कर रहे थे अरुण सिंह जी के साथ मुझे नहीं पता। तमाम नेताओं के साथ तस्वीरें हैं। अब ऐसे तो कहने को हो जाएगा कि नीरव मोदी ने भागने से पहले मोदी जी के साथ कैसे तस्वीर खिंचा ली। तस्वीर मत खेलिए। और एक सूबे के मुख्यमंत्री का खड़े होकर सदन में कहना कि अभी तक इससे कोई मौत नहीं हुई है, ये कितना शर्मनाक है। मतलब आप इंतजार कर रहे हैं कि पहले कोई मर जाए, फिर इसकी संगीनता, फिर इसकी गंभीरता बढ़ेगी। जिस तरह से ये नशे की लत फैल रही है, जिस तरह से बच्चों की किडनियां खराब हो रही हैं, जिस तरह से युवाओं का भविष्य चौपट हो रहा है, बड़े बड़े परिवार तबाह हुए जा रहे हैं, उससे कोई लेना देना नहीं है। ये गोरख धंधा आपकी नाक के नीचे 5 साल तक पनपता रहा। आपको 5 साल बाद 2 ट्रक मिले हैं, आपको 5 साल बाद 2 गोडाउन मिले हैं, आपको 5 साल बाद ये याद आया कि इस पर कार्रवाई होगी, और 5 साल बाद मुख्य अभियुक्त देश छोड़कर भाग गया आपकी नाक के नीचे। ये तो बड़ा कन्वीनियंट है। जब मुख्य अभियुक्त भाग जाता है तो वो भागता नहीं है, उसको भगा दिया जाता है। जैसे नीरव मोदी, मेहुल चोकसी भागे नहीं थे, उनको भगाया गया था। तो आज सवाल यह है कि शुभम जायसवाल को किसने भगाया? प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र का एक व्यक्ति जो पूरे गोरख धंधे का किंगपिन है, वो धता बताकर भाग गया 500 करोड़ कमाकर। आप 50,000 रुपए का इनाम घोषित कर रहे हैं। मतलब लीपा पोती भी तो ऐसी करिए कि देखकर शर्म ना आए। जी सुप्रिया जी, 2 सवाल है मेरे। पहला सवाल तो ये है कि उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री कुलदीप सेंगर को जमानत मिल गई है और हाई कोर्ट से। दूसरा सवाल मेरा ये है कि मुंबई में मनसे और शिवसेना उद्धव ठाकरे ने गठबंधन का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस आखिर क्यों नहीं साथ लड़ रही है? क्या माना जाए कि महागठबंधन में फूट पड़ गई है? आपके पहले सवाल का जवाब देते वक्त मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि इस सवाल का जवाब मैं सिर्फ एक कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता या एक पदाधिकारी के रूप में नहीं, मुझे लगता है साधना जी और हम दोनों ही अग्री करेंगे कि एक महिला के रूप में मैं देना चाहूंगी। मैं उस पीड़िता से मिली हूं, मैं उसके परिवार से मिली हूं, उसके साथ वक्त बिताया है। मुझे पता है कि क्या मंजर उन्होंने देखा है। मुझे पता है कि कितना भयावह बलात्कार हुआ और किस तरह से परिवार के एक नहीं 2-2 सदस्यों की हत्या की गई। जो व्यक्ति हत्या और बलात्कार का दोषी पाया गया, जब वो रिहा होता है और जब वो जेल से निकलता है महज 6 साल में, जिसको उम्र कैद की सजा थी, सभ्य समाज का सिर झुक जाना चाहिए। और उसके खिलाफ इस हाड़ कांपती ठंड में जब वो बेटी और उसकी मां इंडिया गेट पर बैठकर अकेले प्रदर्शन करते हैं और जिस बर्बरता से दिल्ली पुलिस उसको वहां से घसीटती है, मुझे लगता है केंद्र सरकार को, दिल्ली पुलिस को, अमित शाह को, नरेंद्र मोदी को इस बात का जवाब देना चाहिए। मैं बिल्कुल नहीं भूली हूं कि कुलदीप सिंह सेंगर के खिलाफ उत्तर प्रदेश की सरकार ने तब तक कार्रवाई नहीं करी थी जब तक कोर्ट ने आदेश जारी नहीं किया था। जब इलाहाबाद हाई कोर्ट का निर्देश आया था तब उनके खिलाफ कार्रवाई की गई थी, एफआईआर की गई थी, अन्यथा उनको बचाने का प्रयास किया जाता रहा। असलियत यह है कि जब उनको टिकट नहीं दिया गया तो टिकट उनके परिवार को दिया गया, जब आक्रोश मचा तब टिकट वापस लिया गया। असलियत यह है कि कुलदीप सिंह सेंगर आरोपी नहीं, दोषी हैं। जिस व्यक्ति को उम्र कैद की सजा मिली थी वो 6 साल में निकल रहा है, और एक्टिविस्ट और तमाम लोग 5 साल से, कोई कितने महीनों से जेल में पड़े हुए हैं। मुझे लगता है कि इस मंच से एक महिला होने के नाते, इस देश की एक नागरिक होने के नाते, मैं जरूर कोर्ट से अपील करूंगी कि इस मामले का स्वतः संज्ञान लें। क्या यह देश लड़कियों के लिए नहीं है? क्या लड़कियां इस देश में सुरक्षित नहीं रह सकती हैं? क्या लड़कियों के लिए न्याय नहीं है? हम कब तक लड़कियों की इज्जत, उनके सम्मान को लूटने वालों के साथ इस तरह की जगहसाई होने देंगे? साधना जी, अगर आप इस पर कुछ बोलना चाहिए तो जरूर बोलिए, और उसके बाद मैं आपके दूसरे सवाल का जवाब दूंगी। जी, आदरणीय सुप्रिया जी ने पूरी बात कह दी, और बिल्कुल राष्ट्रीय प्रवक्ता होने के नाते नहीं, एक महिला होने के नाते दिल दुखता है, क्योंकि भाजपा का पूरा तंत्र इन्हीं कामों में लगा रहता है। और भाजपा तो एक, मुझे लगता है, एक ऐसी पार्टी बन गई है, चाहे वो बलात्कारी कुलदीप सिंह सेंगर हो, रामदुलार गोंडा हो, और क्या प्रज्वल रेवन्ना हो, ऐसे नेताओं को देने का काम इन्होंने किया है। तो मुझे लगता है कि इस तरीके का, और जब ऐसी बात सामने आती है तो क्या बीतती होगी उस परिवार पे, क्या बीतती होगी उस पीड़िता पर, जिसने एक लंबी लड़ाई लड़ी, साथ में अपने परिवार के सदस्यों को खोया। तो बिल्कुल स्वतः संज्ञान इसका लिया जाना चाहिए, और ऐसे लोगों का बाहर आना मुझे लगता है बहुत ही ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है। और आपका जो दूसरा सवाल था, कांग्रेस पार्टी किसके साथ मिलकर कैसे चुनाव लड़ेगी, ये हमारी लोकल लीडरशिप और हमारा शीर्ष नेतृत्व तय करता है।
कोई किसी के साथ कैसे समझौता कर रहा है ना हम उस पर टिप्पणी करना चाहते हैं, ना हमारी उस पर कोई राय है। यह स्वतंत्र देश है, जितनी स्वतंत्रता चुनाव लड़ने की है उतनी स्वतंत्रता गठबंधन करने की है। मेरा अपना मानना है कि हम देश काल परिस्थिति देखकर चुनाव लड़ना, कैसे लड़ना है, गठबंधन में लड़ना है नहीं लड़ना तय करते हैं, और वो एक पार्टी को इसकी छूट होनी चाहिए, इस पर कोई सवाल भी नहीं उठना चाहिए। तमाम ऐसे चुनाव हैं जो बीजेपी और उनके घटक दल लोकल रूप से अलग अलग लड़ते हैं, राष्ट्रीय लेवल पर एक साथ रहते हैं। जी Ma'am, I want that answer in English as well. As far as the Sengar suspension of sentence is concerned, the court has also said that this doesn't come under aggressive sexual assault and under the POCSO Act. So how do you see this having met the victim, and you said that it was a very grave violation? I will go back to saying what I said in Hindi, that I don't just answer this question as a spokesperson of my party. I answer this question as a woman, as a mother, as somebody who has met the family and the victim. And I know exactly what she went through. When she narrated this entire incident to me some years back, I had goosebumps. I did not even know how to console her, because what happened to her was not just tragic, it is inhumane. It wasn't just sexual assault, it wasn't just rape, a gang rape, it was how members of her family were killed. And Kuldeep Singh Sengar is not a saint. He has been found guilty. He is not somebody who faces charges. He's been found guilty of rape and murder. The reality is that he was facing a life term. How does he get out in 6 years? And do you understand what does that do to the psyche of the family? What does that do to that young victim? What does that do to the mother? And the reality was right in front of us. This man is going to be released. He is going to live under a free, he's going to live freely. And when the victim and her mother were protesting silently, absolutely peacefully at India Gate, in the middle of the night, they were dragged and forcefully dragged by the Delhi police. What is this government scared of? And we all know that Kuldeep Singh Sengar was not arrested. The FIR wasn't launched. There was every attempt made to protect him by the UP government and the central government, till such time where the Allahabad High Court had to issue an order. And which is, after that, the FIR was lodged. You put a man out like him. Do you understand what does that do? Do you know how influential he is? You from UP, I'm from UP. I know exactly what does that do to the psyche. Until what time will we keep telling our girls it's all right? It is not all right. Enough is actually enough. Here is a man who's been found guilty. You set him free. What precedent are you setting? I am absolutely agreed with this judgment, and I do hope from this platform we request, we appeal to the courts, we appeal to better minds, we appeal to wiser souls. Please take suo motu cognizance and act on this. This is not manufactured outrage. This outrage will be real, has to be real. Girls, daughters of this country will not be told to look the other way as their perpetrators walk free. This is not going to be allowed. जी बिल्कुल बोलिए। मैं इसमें एक चीज और जोड़ना चाहूंगी कि देखिए, अभी हमने कुछ दिन पहले एक प्रेस वार्ता की थी यहीं पर कि मध्य प्रदेश के अंदर भी एक ऐसी घटना हुई थी। शिवपुरी के अंदर मंदिर के महंत ने मंदिर के अंदर एक विकलांग पिछड़ी बच्ची का बलात्कार किया था। क्या वो हिंदू की बेटी नहीं थी? और आजादी के बाद मुझे लगता है पहला केस ऐसा था कि वो बच्ची प्रेग्नेंट हुई बलात्कार से, उसका बच्चा भी हो गया। हम लोगों ने वहां धरना प्रदर्शन किया, सब हुआ, लेकिन उसके बाद भी 1.5 साल का उसका बच्चा हो गया, लेकिन अभी तक वो मंदिर का महंत बलात्कार का आरोपी बाबा गिरफ्तार ही नहीं हुआ। तो ये भारतीय जनता पार्टी के जहां शासन में होता है, तो जब इस तरह के हम चीजें देखते हैं कि इस तरह के अपराधियों को छोड़ दिया जाता है, तो मुझे लगता है निंदनीय और दुर्भाग्यपूर्ण होता है। एक सवाल इस तरफ, आपने नीरव मोदी की चर्चा की, अभी एक वीडियो सामने आया विजय माल्या और ललित मोदी का, उसमें बर्थडे सेलिब्रेशन हो रहा और ललित मोदी कह रहे हैं कि हम भारत के, हम दोनों सबसे बिगेस्ट एब्सकॉन्डर हैं, सबसे बड़े भगोड़े हैं। देखिए, ऐसा है कि मैं बहुत ज्यादा आज के विषय से विषयांतर नहीं होना चाहती हूँ, लेकिन जिस वीडियो का आप जिक्र कर रहे हैं वो नरेंद्र मोदी जी, उनकी सरकार, उनकी जांच एजेंसीज ने जरूर देखा होगा। तो इसका बेहतर जवाब वो दे सकते हैं कि आपकी नाक के नीचे देश को चूना लगाकर करदाताओं का पैसा चोरी कर कर लोग देश छोड़कर भाग जाते हैं और उन भगोड़ों को आप वापस नहीं ला पाते। 2-4 सुर्खियां यहाँ चलाते हैं, 2-4 बातें चलाई जाती हैं, टीवी डिबेट देखो तो बस कुछ ही घंटों में सब लोग वापस आने वाले होते हैं। अभी तक कोई वापस नहीं आया, 11 साल बीत चुके हैं, आपकी नाक के नीचे से आपको धता बताकर लोग भागे। वो जो वीडियो है वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट पर, मोदी जी पर और उनकी जांच एजेंसियों पर एक करारा तमाचा है।
बहुत धन्यवाद। बीजेपी की सांसद है नवनीत राणा, उन्होंने पूर्व सांसद हैं, उन्होंने कहा उनकी कि बेवकूफ़ी की बातों का मैं इस मंच से जवाब देकर उसको वो बिल्कुल भी वंडक्यू नहीं करना चाहूंगी। अब आप लोग इसको बाद में ले लीजिएगा, विषयांतर बहुत हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। आप लोग इस मामले को ज़रूर कवर करिएगा क्योंकि ये हमारे युवाओं के भविष्य से संबंधित मामला है और इस पर ज़रूर चर्चा होनी चाहिए। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।